पाक फजाइया के मियां वाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का अलसुब हमले के दौरान पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और एक फ्यूल बाउजर को भी नुकसान पहुंचा है। इंतहाई अफसोसनाक हमला हुआ है पाकिस्तान की एयरफोर्स के बेस पर। और गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कल बलूचिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर पाक अफवाज की शहादतें, और आज ये कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। तो 2 बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो पीएएफ पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियां वाली एयरबेस है, उस पर हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं, जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फौजी जो हैं वो पाकिस्तान फौज के शहीद हो गए। पाक फौज ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। और पहले से जो ग्राउंड किए गए 3 तैयारे हैं, बिलाशुबा उन्हें नुकसान पहुंचा है, और फ्यूल बाउजर्स जो हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है, और पाकिस्तान को धमकी यह देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो, और यह भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे। पिछले 2 साल से जब से अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया, उसके बाद से ये सिचुएशन डेवलप होगी। हमारी तवक्कुआत थी कि वहाँ पे सिचुएशन बहुत अच्छी होगी और हमें वहाँ पे से वेस्टर्न बॉर्डर से सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं, भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला खरीद रहा है। दहशतगर्दी तो कम होने के बजाय बहुत ही ज्यादा हुई है। अफगानिस्तान के साथ जब ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और वो कह रहे होंगे कि आगे बढ़ाओ, तुसी आओ तो सही, जरा वो तुसी कौन। नमस्कार दोस्तों, आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान आज खुद आतंकी हमले झेल रहा है। पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। हथियारों से लैस कई आतंकी मियांवाली एयरबेस में घुस आए हैं। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी तहरीके जिहाद ने ली है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने आतंकियों द्वारा किए गए एयरबेस पर हमले को नाकाम किया। वही 9 हमलावर मारे गए। पाकिस्तान सेना ने बयान जारी कर कहा है कि 4 नवंबर को आतंकियों ने मियांवाली एयरबेस पर असफल हमला किया। पाक सैनिकों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। इस हमले में 3 लड़ाकू विमान और फ्यूल टैंकर को नुकसान पहुंचा है। आतंकियों ने पाकिस्तानी वायुसेना के बेस पर हमला करके पाकिस्तान सरकार को चुनौती दी है। पाकिस्तान पहले से ही आतंकियों को पनाह देने को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम है, और अब आतंकियों द्वारा पाकिस्तान वायुसेना के बेस पर हमला पाकिस्तान के चेहरे पर बड़ा तमाचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबेस पर घुसे आतंकियों और पाकिस्तान सेना के बीच जमकर गोलीबारी हुई। एयरबेस के अंदर आग की लपटें दिखाई दे रही थी। स्थानीय निवासियों ने हमले से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। वही एयरबेस पर हमले के अलावा आतंकियों ने बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कम से कम 14 सैनिक मारे गए। बलूचिस्तान में हुए इस हमले को इस साल का अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है, क्योंकि इस हमले में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की ओर से जारी बयान के मुताबिक आतंकियों ने ये हमला ऐसे समय किया जब 2 गाड़ियों में सवार होकर जवान जा रहे थे। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। मियांवाली कौन सी जगह जहां का इमरान खान रहने वाला है? पाकिस्तानी पंजाब में जगह मियांवाली। वहां पे दहशतगर्दों ने मियांवाली एयरफोर्स बेस, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का बेस है दोस्तों, उसको अटैक कर दिया। उसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी थे और उसमें टेररिस्ट भी थे। टोटल मिला के आधा दर्जन, 6 से लेकर 8 आतंकवादियों की बात हो रही है। 6 से लेकर 8 आतंकवादियों ने अटैक कर दिया है। उसमें से 3 आतंकवादियों को मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने, और कहते हैं कि जो जमीन पे एयरक्राफ्ट थे, कई एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। तो दोस्तों, कितने लोग मारे गए, कितने एयरक्राफ्ट डैमेज हुए, ये अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता लग रहा है। राइट देखा था ना मैंने, आपको बोला था कि एक खैबर पख्तूनख्वा में अटैक हो गया, गवादर में अटैक हो गया, ये अचानक तीसरा। आप सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इसमें दोनों की एक पार्टी इन्वॉल्व है, दूसरी पार्टी इन्वॉल्व है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान को धमकी देता है, और पाकिस्तान को धमकी ये देता है कि उतना ही बो जितना काट सकते हो, यानी कि मुंह में उतना ही निवाला डालो जो निगल सकते हो। साफ सीधी बात है, उतना ही बो जितना तुम काट सकते हो। और ये भी बोला कि इसके अंजाम जो तुम कर रहे हो ना बेटा, ये अफगानों को निकालना पाकिस्तान से, जोर जबरदस्ती करना, इसके नताइज बहुत बुरे होंगे।
नाक से लकीरें खिंच जाएंगी, इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। ये स्टोरी समझाई उसने, और उसके स्टोरी समझाने के 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में दोबारा खून खराबा बड़े लेवल पे शुरू हो गया। दोस्तों, ये जो खून खराबा है ये कहां से शुरू होता है? ये शुरू होता है खैबर पख्तूनख्वा, ये जाता है गवादर, गवादर के बाद अब ये सीधा पहुंचता मियांवाली। और क्यों ये खतरनाक हमला है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यार बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके पटाखे फूटते रहते हैं, वहां पे बड़े कॉमन सी चीज है, लेकिन मियांवाली पंजाब में है। और पाकिस्तानी का दिल ये कहता है, हर एक पाकिस्तानी का दिल ये कहता है पूरे पाकिस्तान में आग लगे, लेकिन जो पंजाब है ना वो अमन का गहवारा बना रहे, वहां पे सुख शांति हो, पंजाबियों को कुछ ना हो पाकिस्तान में। बाकी लोग मरते हैं, कल मरते हैं, आज मरे, आज मरते हैं, अभी मरे। लेकिन ये जो अटैक है दोस्तों, ये एयरफोर्स बेस पे हुआ है, फौजी ठिकाने पे हुआ है, मियांवाली एयरफोर्स बेस पे अटैक कर दिया है जिहादियों ने। अब पता लगेगा। अब दोस्तों एक ग्रुप है जिसका मैंने नाम या तो सुना भी होगा तो मुझे याद नहीं है। रिमेंबर, तहरीक जिहाद पाकिस्तान एक ग्रुप है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है। अब ये सब ऑफशूट्स होती है ना, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक जिहाद पाकिस्तान, तहरीक फसाद पाकिस्तान, तहरीक फलाना ढिमका, ये सब होता रहता है। लेकिन बॉस बात ये है कि ये अटैक्स और हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है, ये खत्म नहीं हुआ है। अभी और हमले होंगे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये धमकी सीधा आई है तालिबान से। पाकिस्तान के अंदर जब भी अमन होता है तो हम समझते हैं शायद ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने बहुत ज़्यादा कोई दहशतगर्द जमातों को नकेल डाली हुई है। और जब भी कोई दहशतगर्दी के हमले हो जाते हैं तो हम ये कहते हैं जनाब के ओहो अच्छा हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ज़्यादा पॉलिटिकल है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि दो बड़े सीरियस वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका पाकिस्तान के बड़ा नुकसान हुआ है। एक तो PAF पाकिस्तान एयरफोर्स की जो मियांवाली एयर बेस है उस पर हमला हुआ है और कहा जाता है कि 9 दहशतगर्द जो है वो मारे गए हैं। और आर्मी ने ये फुल जो दहशतगर्द का हमला था उसको ख़त्म कर दिया, मतलब जिसे वो कहते हैं ना वो कोई नुकसान नहीं पहुँचा सके। जबकि बलूचिस्तान के अंदर 17 फ़ौजी जो हैं वो पाकिस्तानी फ़ौज के शहीद हो गए हैं। एक तरफ वो हमारे एयरफोर्स पे हमले कर रहे हैं, भारत जो है वो हर रोज़ अपनी एयरफोर्स की तादाद और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस से और दुनिया से जो है वो असला ख़रीद रहा है। कहीं से वो राफेल खरीद रहा है, कहीं से वो कुछ खरीद रहा है। और आपको याद होगा माजी में भी दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के एयरफोर्स पे हमले किए थे ताकि मुझे याद है एक PC-3 ओरियन हुआ करता था जो अमेरिका ने पाकिस्तान को 2 जहाज़ दिए थे जो इंटेलिजेंस गैदरिंग करते थे इंडियन ओशन रीजन में और अरेबियन ओशन में और जहाँ जहाँ पे भी वो होता था, जारी बात है। लेकिन वो उसको भी पार्शियली डैमेज हुआ था। उस वक्त शायद पाकिस्तान ये नहीं समझता था कि ये लोग हमारी एयरफोर्स और नेवी के इंस्टॉलेशंस पे हमले कर सकते हैं। बहरहाल उन्होंने किए हैं और उन्होंने बताया कि वी आर अमंग यू, वी आर सिटिंग विद इन यू, हम आपके अंदर ही बैठे हुए हैं। दो इसमें चीज़ें 3 हैं। एक चीज़ ये है कि किसने किया, दूसरा ये है कि इसके पीछे कौन है, तीसरा ये है कि हम किधर हैं। ठीक है ना जी। जिसने भी किया है, जिसमें प्राइमरीली हमें ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह की चीज़ों के पीछे पड़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एयरफोर्स पे हमला होता है या फ़ौज पे हमला होता है, तो हम ये कहते हैं जी कि ये मिलिटेंसी बढ़ रही है। क्योंकि इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का दौर है। हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है एंड द प्रेसिडेंसी, उन्होंने तकरीबन फैसला कर लिया है कि 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे। बहुत सारे दोस्त अक्सर मुझे पूछते हैं कि किसको ज़्यादा ख़तरा है। मुझे ऐसे लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमातों को और फ़ौज को की इंस्टॉलेशन पर ज़्यादा हम लोग का ख़तरा है। ये बड़ी सीरियस चीज़ है। पाकिस्तान ने एक ड्राइव शुरू की हुई है अफ़गान रिफ्यूजीज़ को जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स को निकालने की। अब इसमें ये है कि क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट कि इन सारी दहशतगर्द जमातों का जो ताना बाना है वो अफगानिस्तान में जाके मिलता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।